आपके सामने जो वीडियो है ये एक स्पेशल वीडियो होने वाली है जो आपके न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करेगी। आपके न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए उनके कैलकुलेशन और उनके वैल्यू को पुट करना या उनके फार्मूले को यूज़ करना, कैसे यूज़ किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से थोड़ा बहुत स्टेप मालूम चल जाएगा। वैसे भी मैं एक एक न्यूमेरिकल का मैं वीडियो डालता हूँ, अभी करंट में चल ही रहा है। हर हफ्ते में 1 2 3 वीडियो पढ़ रही हैं और बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ये न्यूमेरिकल्स आपका पिछले एग्जाम से यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो उसी में से मैं ये न्यूमेरिकल लिया हूँ। तो क्या है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी चीज़ें हम आपके लिए यहाँ पर बताने चल रहे हैं, तो आप भी अच्छी तरीके से इसको समझिएगा और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्वेश्चन आप आराम से पढ़ के देख लीजिएगा कि यहाँ पर बोला गया है धातु का 2 गोला हो, क्या हो, धातु के 2 गोले हैं जिसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या उसकी क्या है आपका 18 सेमी है और 27 सेमी है। यहाँ पर बात को पकड़ना चाहिए कि आखिर ये जो चीज़ दिया गया, ये वैल्यू जो दी गई है वो किसका मान है, हमें जो वैल्यू मिल रही है वो किसका मान है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। यहाँ पर 18 सेमी ये और ये 27 सेमी क्या है, ये 2 त्रिज्याएं हैं, यानी कि हमारे पास 2 गोले हैं, 2 गोले हैं, दोनों त्रिज्याएं यहाँ पर दी गई हैं और प्रत्येक का जो मान है ना यहाँ पर 75 माइक्रोकुलाम। अब ये बात समझना है कि हमें ये जो दिया गया है 75 माइक्रोकुलाम, जो कि हिंदी में लिखा गया है, तो आप माइक्रो को यानी कि म्यू के मान में लिख सकते हैं, कुलाम को आप कुलाम के संकेत चिन्ह में लिख सकते हैं, यानी कि इसको भी हम लिखेंगे। तो जो जो वैल्यू हमें मिल रही है हम उस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद एक एक करके हम नोट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं तो हमारी जो त्रिज्याएँ हैं, त्रिज्याएँ तो हमारी 2 गोले हैं, तो पता है कि अगर 2 गोला है जिससे हम एक गोले को एक प्रथम गोला मान ले, दूसरे गोला द्वितीय गोला मान ले, तो R1 R2 भी कर सकते हैं, चाहे तो R1 R2 भी कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि 2 गोले हैं तो एक छोटा गोला एक बड़ा गोला, अगर छोटा गोला है तो उसका हम स्मॉल r मानेंगे, बड़ा गोला है तो उसका हम कैपिटल R मानेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो R का मान, स्मॉल r का मान देखेंगे तो हमारा 18 सेमी है, कितना है 18 सेमी है, बात को ध्यान रखिएगा 18 सेमी है, क्योंकि ये छोटा गोला हम इसको मान के चलते क्योंकि त्रिज्या इसकी छोटी है तो छोटा गोला हो गया। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं बड़ा आर यानी कि इस कैपिटल आर का मान जो है यहाँ पर 27 सेमी मतलब 27 सेमी, ये हमारा, ये दोनों क्या है, हमारी दोनों त्रिज्याएं हैं, ये चीज़ें हमको मिल रही हैं, ठीक है, ये त्रिज्या हमको मिल रहा है। और अगर हम देखते हैं तो इसमें हमको आवेश जो हमारा मतलब इस पर हमें आवेश दिया गया है, ये भी मान हमको मिल रहा है, तो हम उसको भी लिख सकते हैं, उसको भी हम लिख सकते हैं, यानी कि हमारा देखते हैं तो आवेश जो, यानी कि आवेश को हम किस में मतलब उसका संकेत चिन्ह क्या होता है, क्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू। तो क्यू का मान हमारा कितना है, तो हम देखते हैं तो हमारा 75 है, कितना है 75 है। और ये क्या है, म्यू माइक्रो कुलाम, यू म्यू सी है। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इसको हम चेंज करेंगे इतना गुणा 10 की घात -6, क्योंकि पता है म्यू का मान हमारा 10 की पावर -6। मैं इसके पहले जो भी न्यूमेरिकल थे उसमें भी हमने बता दिया है और यहाँ पर भी आपको वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। और एक मान आपको पता होगा जो आपको आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसका मान भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब सोचेंगे सर इसको क्यों पता होना चाहिए, ये मान हमें क्यों पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखेंगे कि अगर दोनों गोलों को अगर हम जोड़ रहे हैं, दोनों गोलों को जोड़ रहे हैं तो उभयनिष्ठ विभव, यहाँ पर बात को पकड़ना है, उभयनिष्ठ विभव हमें निकालना क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो उभयनिष्ठ विभव, ठीक है, चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात करना है। इसलिए जब विभव निकालेंगे तो उसमें हमें पता है कि ये वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, मतलब इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका मान आपको पता होना चाहिए, इसका मान भी पता होना चाहिए। और इसका मान भी बहुत इजी तरीके से याद हो जाता है, अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि आपको इसमें डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि इसमें जो मान होता है कभी कभी यहाँ पर पॉइंट रख के 0 रख दिया जाता है, तो यहाँ पर 0 रखा हो ना रखा हो कोई मतलब नहीं, इससे क्या वैल्यू मतलब उसके बाद दशमलव के बाद कोई 0 नहीं मतलब है तो क्या दिक्कत है। तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, ये चीज़ हो जाए। और इसमें जैसे मात्रक, कभी कभी अगर मात्रक की आपकी ज़रूरत पड़ती है तो मात्रक भी आप लिख सकते हैं, जैसे न्यूटन हो गया, मीटर हो गया, मैंने स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कूलाम माइनस में होता है ना, बस ठीक है, ये चीज़ हो गई।
अब हम देखते हैं विभव, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो हम दोनों विभव के बीच का क्या है, हमें उसका डिफरेंस में, मतलब पृष्ठों के बीच दो हमारे दोनों पृष्ठ होंगे, दोनों के आवेश होंगे। अगर सोच लीजिए अंदर गोला एक बाहर गोला है, मतलब दो गोले हैं, दोनों के पृष्ठ का जो डिफरेंस होगा उसको निकालना पड़ेगा। मतलब उस पर भी पृष्ठ पर इस वाले गोले का भी हम विभव निकालेंगे, इस वाले गोले का भी विभव निकालेंगे। दोनों गोलों का हम विभव निकालेंगे तो विभव वाला फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला हमारा वही होगा, और दोनों का डिफरेंस में लिखेंगे तो हमारा कॉमन हो जाएगा। तो फार्मूला जो तैयार होके आएगा वो कैसा तैयार होगा, मतलब हम देखेंगे पृष्ठों के बीच का विभव, यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठों का, मतलब पृष्ठों के बीच का विभव या पृष्ठों का विभवांतर या विभव का अंतर, पृष्ठों के विभव। विभव क्या होता है, अगर हम देखते हैं तो विभव आपको पता है कि इसको हम डिनोट किससे करते हैं, V माइनस V, अगला V, ये दोनों V मतलब दोनों पृष्ठ पर हम निकाल रहे हैं। किस पर, दोनों पृष्ठ मतलब निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं तो हमारा जो पहला वाला है और जो हमारा दूसरा वाला है दोनों पर हम निकाल रहे हैं, तो हमारा दोनों पे निकालेंगे तो दोनों का अंतर का मतलब विभव का सूत्र वही होगा, एक ही सूत्र, लेकिन जब दो बार हम सूत्र यूज करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा कॉमन हो जाएगा, ये आपको पता होगा। दोनों में कुछ ना कुछ आपका कॉमन होना है, क्योंकि सूत्र हम जब रखते हैं तो हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये दोनों में होता है, और ये जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्यू होता है तो क्यू भी कॉमन हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्यू भी कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा 1/, अब देखिए नीचे आपका आर होता है, नीचे आपका आर होता है, अगर आपका पहला आर है तो इसमें स्मॉल और होगा, इसमें आपका दूसरा इसमें, तो इसलिए दोनों में अंतर होगा नहीं, ये भी कॉमन मतलब सेम चीज़ें होती है, इसमें दोनों में हमें त्रिज्या में ही फ़र्क है, त्रिज्या में ही फ़र्क है, इसलिए दोनों की त्रिज्या में डिफरेंस है। अब हमें क्या करना है, हमें सभी के मानों को यहाँ पर एक एक करके रिप्लेस कर देना है। अगर हम सभी के मान को वैल्यू को हम रखते हैं तो देखिए कैसे हल होगा, इस पे देखते हैं 1/, इसका मान हमें पता है कि 10⁹ ये हो गया, गुणा क्यू हमारा आ गया, क्यू का मान यहाँ पर हमने लिखा है, क्यू पर यहाँ मतलब क्यू का मान हमने यहाँ पर लिखा है, और आप मानक रूप में लिखते हैं दशमलव यहाँ पर आएगा तो वो कम ज़्यादा होगा, वो चीज़ तभी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने 7.5 नहीं लिखा है, उसको ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें काट करके इसको ख़त्म करना है। तो क्या ज़रूरत है, आंसर में आप मानक रूप में लिखिए, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, अभी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ये चीज़ें ध्यान देना है आपको कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हमारी रखी जा रही हैं। तो अब हम गुणा के रूप में लगाएंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में देखते हैं आर का मान हमारा 1/18 है, ये दूसरा क्या है 27 है, तो इस तरीके से हमारा मान ये दोनों हो गए। ये हमने सारे की सारी चीज़ों को हमने रख दिया है पूरा एकदम आराम से आसानी से। अब कभी भी आपको पता होगा जैसे कि यहाँ पर आपका देख रहे हैं हाँ यहाँ पर देखिए मीटर है और ये बेचारा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर मीटर वाली कंडीशन चाहे इसको हो और चाहे इसको, मीटर से सेंटीमीटर बदले तो 100 से गुणा, सेंटीमीटर से मीटर बदले 100 से भाग। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको जब हमें बदलना है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसका मान जो होता है जैसे कि हमारा मान है 18 को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें 10⁻² कर दें। आप बताइए -2 क्यों कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में तो 1/10⁻² होता है, और ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता हो जाएगी। क्यों, समझ में आई बात ना, बात समझ में आई, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और हमें यहाँ पर रखना है, और हमें जब यहाँ पर रखना है तो हम दिमाग लगाइए कि यहाँ पर हम रखेंगे 1/10 के रूप में रखेंगे, और भी निगेटिव में रखेंगे, ये नीचे है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर देंगे 1/10⁻²। देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर -2 है, क्योंकि ये नीचे ही मान है ना आर वाला, तो इसको हमने यहाँ पर रख दिया, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको हम हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे टोटल
देखिए यहीं पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट को यहीं पर दिक्कत होती है। हमारे भाई, हमारे बहन जो हैं यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर रख लेते हैं तो अब सोचते हैं सर इसको कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम होती है। हमारे चैनल पर एकदम बेसिक स्टेप, भिन्न को हल करना, इन दशमलव को हल करना, गुणा करना, घातों को कैसे हमें उसको हम कैसे कैलकुलेट करें या उसका हम कैसे बैलेंस बनाएं, सारी चीज़ों की वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप बेसिक्स हमारे चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, कुछ प्लेलिस्ट मिलेंगे, नहीं तो आप चैनल पर क्लिक करिए, वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, अपने मनपसंद प्लेलिस्ट चेक करिए। बेसिक मैथ्स टू एडवांस और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ट्रिक्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट वाली कुछ वीडियोज हैं, उनको देखिएगा। आपको वो सारी वीडियोज मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं, आराम से आप वहाँ से पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बीच में है, कोई दिक्कत नहीं। ये 9 है, ये 6 है। आप बताइए, ये 9 है और ये 6 है, 9 में से 6 जाएगा, आप घटा लेंगे तो बचेगा कितना हमारा, 3 बचेगा प्लस वाली में, 3 बचेगा प्लस वाली में, और ये भी निगेटिव से ऊपर जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो असलियत में आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा 9 और ये 75, इसको मैंने कर लिया। और ये 10 की पावर वाला किस्सा मैं बताता हूँ। देखिए ये 10 की घात हमारा यहाँ पर हमारा बना कितना, 3 बना हुआ है, और ये वाला नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। रही बात ये वाला, इसका तो मैं हल कर देता हूँ। 18 और 27 को मैं क्या करूँगा, मैं लासा द्वारा कर लूँगा। 27 और 18 में हमारा जो लासा आएगा, अगर आप लासा द्वारा करेंगे तो देखिए दोनों का पहाड़ा पर लेंगे, नहीं एलसीएम निकाल लेंगे तो आपका 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54। 18 तिरिक 54, 3 इक्के 3। बात को समझिएगा, इससे इसको डिवाइड करिए, जितना हमारा आए उसको यहाँ पर लगा दीजिए, जितना हमारा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इसको हम इससे काटेंगे, ये कितनी बार इसका गुणांक है उसको देखेंगे। तो 3, देखिए 18 तिरिक 54, तो 3 इक्कम 3, माइनस इस तरीके 27 दूना 54, तो 2 इक्कम 2, इस तरीके से हो गया। तो अब हम आगे हल करते हैं, इसको काटते हैं, इसको भी काटिए मत, क्या ज़रूरत है, ऐसे रहने दीजिए, क्या पता कुछ कट ही जाए। 10 और 3, ये 2 और 3 हमारा 5 हो जाएगा, घात 5 गुणा ये 54 है, 3 2 1 हो जाए, 1 और 54 बन जाएगा। अब इससे कुछ काट सकते हैं, देख लीजिए किस लिए मैंने नहीं काटा, आप समझ सकते हैं। 9 से काटेंगे, 9 इक्कम 9, 9 6 के 54, 6 हो गया। अब हम 3 से काटेंगे तो कुछ 3 से तो कट ही जाएगा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 5 15, कट गया ना, बस 2 ही बच रहा है, यहाँ 75 भी कट गया। तो असलियत मेरा आ रहा है यहाँ पर 1 माने कुछ नहीं, 25 गुणा 10 की घात 5, और ये बाटा में हमारा 2 ही बच रहा है। 2 से काटेंगे 25 को पता है कि हमारा 12.5 आएगा। तो देखिए 2 इक्कम 2, 2 दूना 4, दशमलव लगाया मेरा तो कटा, 2 पंचे 10, ये गुणा 10 की घात 5। अगर मुझे मानक रूप में 1 अंक दशमलव इधर लाना है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, इसमें हमारा 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 1.25 गुणा 10 की पावर 6 ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चाहेंगे तो आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। ये भी आंसर है, ऐसा नहीं है, ये भी आंसर है और ये भी मानक रूप में है, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए इसमें आपको डिफ़िकल्ट कहाँ हुआ, कहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज हुई, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो आपको दोनों गोलों के बीच का जो विभवांतर हमारा डिफरेंस निकला कि इस पर पृष्ठ हमारा टोटल अगर जोड़ देंगे दोनों गोलों को तो हमारा कितना विभव निकलेगा, इतना निकलेगा 12.5 गुणा 10 घात 5, या फिर आप 1.25 इस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके की एक न्यूमेरिकल की सवाल मतलब मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ, मेरे चैनल पर रहिए, आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे करना सीख जाएंगे। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, यहाँ पर ये वाला फार्मूला विभव का सूत्र आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब आप v बराबर नहीं करेंगे तो क्या निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू अपान आर, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये हम इस फार्मूले पर रखेंगे तो दो विभवांतर है, दोनों बीच का डिफरेंस तो 2 बार लिखा जाएगा, वो कॉमन भी हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको हो जाए। तो इस तरीके से चीज़ों को समझिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और स्टे रहिए, और ज़रूर सब्सक्राइब कमेंट बढ़िया से आप करिए।